Critical appreciation of character in the novels. In chapter 2 entitled People, E.M. Foster discusses characterization. In the novel, he describes 5 main facts of human life. बोलता है E.M. फॉस्टर जो अपना नॉवेल है सेकंड चैप्टर है पीपल, उसमें से डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? ही डिस्क्राइब्स 5 मेन फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब आदमी का जीवन का जो 5 को तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में दर्शाया है। क्या दिखाया है? विच इंक्लूड, जो शामिल करता है बर्थ, जन्म, फूड भोजन, स्लीप सोना, लव एंड डेथ। ये 5 चीज़ मेन चीज़ है जिन आदमी का ज़िंदगी में। एंड देन कंपेयर्स दीज 5 एक्टिविटीज़ एज एक्सपीरियंस्ड बाय रियल पीपल एज इनेक्टेड बाय कैरेक्टर्स इन द नॉवेल्स। बोलता है यही 5 चीज़ जो है एक्सपीरियंस करता है किसके द्वारा? कैरेक्टर द्वारा। किसमें? नॉवेल में। कैरेक्टर्स आर द पर्सन रिप्रेजेंटेड इन ए ड्रामेटिक वर्क who are interpreted by the readers as possessing particular moral, intellectual, emotional qualities। बोलता है करेक्टर वह आदमी है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, और इंटरप्रेटेड मतलब एक्सप्लेन करता है पार्टिकुलर मोरल मतलब कोई खास नैतिक उपदेश, इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक, एंड इमोशनल और इमोशनल क्वालिटीज़। A character is a figure in a literary work often interpreted by readers in terms of his or her action। बोलता है एक करेक्टर जो है फिगर है लिटरेरी वर्क में, ऑफन इंटरप्रेटेड बाय रीडर्स, जो कि रीडर्स के द्वारा इंटरप्रेटेड किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ हिज हर एक्शन, जैसे कि वह वही खुद ही रीडर मतलब रीडर ही करेक्टर बन गया वो। वर्ड्स इट सी करेक्टराइजेशन रेफर्स टू द डिफरेंट मेथड्स employed by the author to develop a character in literary work। उधर करेक्टराइजेशन को डिफरेंट मेथड से इंटरप्रेट किया जा सकता है, लागू किया जाता है। इम्प्लॉयड मतलब लागू करना, बाय द ऑथर टू डेवलप एन कैरेक्टर इन लिटरेरी वर्क। E.M. फॉस्टर इन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स। बोलता है E.M. फॉस्टर नॉवेल है, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल उसमें इंट्रोड्यूस किया है न्यू टर्म्स फॉर एन ओल्ड डिस्टिंक्शन बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन फ्लैट एंड राउंड करेक्टर। बोलता है E.M. फॉस्टर दो करेक्टर के बीच में डिफरेंस बताया, किसमें? फ्लैट करेक्टर और राउंड करेक्टर बीच क्या है। आ फ्लैट करेक्टर्स अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर, बोलता है फ्लैट करेक्टर E.M. फॉस्टर के अनुसार फ्लैट क्या है? इज बिल्ट अराउंड, बोलता है निर्माण किया जाता है अ सिंगल आइडिया एंड इज रिप्रेजेंटेड विदाउट मच इंडिविजुअलाइजिंग डिटेल। बोलता है सिंगल आइडिया पर बेस्ड रहता है, कौन सा? फ्लैट करेक्टर। अ राउंड करेक्टर इज कॉम्प्लेक्स इन टेम्परामेंट एंड मोटिवेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड विथ कॉम्प्लेक्सिटी, देयरफॉर सच ए करेक्टर इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एज पर्सन इन रियल लाइफ। बोलता है राउंड करेक्टर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स इन टेम्परामेंट एंड मोटिवेशन, इसका जो टेम्परामेंट स्वभाव होता है कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसको डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज ए रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में। इज केपेबल ऑफ सरप्राइजिंग, यस। फॉस्टर्स फाइंड्स एडवांटेजेस इन द यूज ऑफ बोथ फ्लैट एंड राउंड करेक्टर्स इन नॉवेल। फॉस्टर बोलता है कि सबसे बढ़िया है कि दोनों करेक्टर का यूज करो, फ्लैट का भी और राउंड करेक्टर, दोनों मिक्स करेक्टर का यूज करना चाहिए। फाइंड एडवांटेज, बोलता है लाभ होगा क्या जी? द यूज ऑफ बोथ फ्लैट एंड राउंड, दोनों करेक्टर का यूज करना चाहिए नॉवल में। ही पॉइंट्स टू चार्ल्स डिकेंस एज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉवेलिस्ट हुज ऑल करेक्टर्स आर फ्लैट बट हु स्टिल क्रिएट्स। बोलता है एक जो है राइटर है चार्ल्स डिकेंस, उसका नॉवल का बोलता है अच्छा एग्जाम्पल किसका? इन एग्जाम्पल नॉवेलिस्टी, बढ़िया एग्जाम्पल हुज ऑल करेक्टर फ्लैट करेक्टर का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। चार्ल्स डिकेंस का नॉवल पढ़िएगा तो उसमें फ्लैट करेक्टर के बारे में दिखाया गया। अ विजन ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज़ नॉट सेलो, बोलता है विजन ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज़ नॉट सेलो, कोटेशन है, थोड़ा दे दीजिएगा अच्छा रहेगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा। फॉस्टर स्पेंड लेस टाइम इन डिस्कसिंग राउंड करेक्टर्स but provide the example of Russian novelist Leo Tolstoy and Fyodor Dostoevsky। बोलता है रशियन नोवेलिस्ट है कौन है? एक लियो टोल्स्टॉय और फ्योडोर दोस्तोयस्की एग्जाम्पल है
इसका नॉवेल में कैसा करेक्टर आता है? राउंड करेक्टर आता है, कॉम्प्लेक्स करेक्टर। मोस्ट ऑफ हुज करेक्टर्स आर राउंड, बोलता है ये दोनों के जो करेक्टर है। Foster moves on to a brief mention to point of view, concluding that novels with a shifting, if the author possesses the a skill to integrate this shift into the narrative whole. फोस्टर आगे आगे मूव करता आगे बताता है कि ब्रीफ मेंशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है वो कंक्लूडिंग दैट नॉवेल्स विथ ए शिफ्टिंग इफ द ऑथर पोजेस, बोलता है ऑथर अपने अनुसार आगे बढ़ाता है द स्किल टू इंटीग्रेट दिस शिफ्ट इनटू द नैरेटिव होल, और अपने कहानी के बोलते समय दोनों करेक्टर को, राउंड करेक्टर और फ्लेक्टर को, दोनों को इंटीग्रेट करता है। A broad distinction is a frequently made between alternative method for characterizing the person in a narrative. बोलता है सबसे बढ़िया है कि दोनों को एक बार फ्लैट को यूज करो, एक बार राउंड करेक्टर। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, मेड बिटवीन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब एक बार फ्लैट करेक्टर को यूज करना है, एक बार राउंड करेक्टर को, फॉर कैरेक्टराइजिंग द पर्सन इन नैरेटिव, कोई भी कहानी को बोलते समय। शोइंग एंड टेलिंग, इन शोइंग द ऑथर सिंपली प्रेजेंट द कैरेक्टर्स टॉकिंग एंड एक्टिंग, बोलता है दो टाइप का नैरेटिव होता है, शोइंग और टेलिंग। बोलता है शोइंग नैरेटिव में क्या करता है, ऑथर सिंपली प्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स टॉकिंग एंड एक्टिंग, कैरेक्टर जो क्या है बात कर रहा है और एक्शन दिखा रहा है, एंड लीव्स इट इंटायरली अप टू द रीडर्स, और सारा सारा छोड़ देता है, किस पर छोड़ देता है? रीडर पर, रीडर खुद समझेगा। द ऑथर शोज नॉट ओनली एक्सटर्नल स्पीच एंड एक्शन बट ऑल्सो ए कैरेक्टर्स इनर फीलिंग, बोलता है लेखक जो दिखाता है क्या, नॉट ओनली एक्सटर्नल, ना ही केवल बाहर का चीज़ को, एक्सटर्नल स्पीच बाहर स्पीच को एंड एक्शन, बट आल्सो कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर का अंदरूनी बात तो फीलिंग को भी दिखाता है, एंड थाउट्स विच वी फाइंड इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, बोलता है जिसको दिखाया जाता है किसमें? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक्स में। इन टेलिंग नैरेटिव, बोलता है टेलिंग नैरेटिव में दो ठो बताएं, एक सोइंग टेलिंग, तो सोइंग हो गया टेलिंग में। इन टेलिंग नैरेटिव द ऑथर इंटरवेंस ऑथोरिटेटिवली in order to evaluate the motives and positional qualities of characters, बोलता है टेलिंग वॉल्यूम क्या करता है, ऑथर इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन दिखाता है ऑथोरेटिवली आधिकारिक रूप से, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द मोटिव्स एंड पोजिशनल क्वालिटीज, उसका जो मेन मुद्दा क्या रहता है ऑफ द कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि इन द ओपनिंग चैप्टर ऑफ प्राइज एंड प्रेजुडाइस जॉन ऑस्टेन फर्स्ट सोज अप मिस्टर एंड मिस्ट्रेस बेनेट एज, बोलता है जैसा कि दिखाया गया किसका नॉवेल में, प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नॉवेल है, जॉन ऑस्टेन क्या कहता है फर्स्ट शो मिस्टर एंड मिस्ट्रेस बेनेट एज, दोनों को दिखाता है। दे टॉक टू ऑन अनदर अबाउट द यंग मैन हु हैज़ जस्ट रेंटेड नीदरफील्ड पार्क्स देन टेल्स अस अबाउट देम, बोलता है दो लोग बात करते हैं ऑन एक दूसरे से, यंग मैन अबाउट यंग मैन जो आदमी के बारे में, हु हैज़ जस्ट रेंटेड नीदरफील्ड पार्क then tells us about them. Innovative writers in the 20th century, including novelists from James Joyce to French writer. Innovative writer मतलब modern writers. Modern writer of 20th century include कौन कौन रहता है? जेम्स जॉयस से लेकर फ्रेंच राइटर of the new novel and authors of the dramas. The characters of these writers represent lifelike characters whose manifest a consistent structure of individuality. A structuralist critics undertook to dissolve the lifelike characters of traditional novels into a system of literary convention which are naturalized the readers. बोलता है लाइफ लाइक करेक्टर मतलब क्या, फ्लैट करेक्टर, सिंपल जो रियलिटी में है सिंपल लाइफ लाइक करेक्टर्स को दर्शाएगा, मतलब इनोवेटिव राइटर जितना मॉडर्न जितना राइटर है सब फ्लैट करेक्टर को इस्तेमाल किया है। Thank you. For more video upon English literature, subscribe my channel.